एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। नमस्ते, स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज जो व्लॉग होने वाला है वो आप सबके रिक्वेस्ट पर ही मैंने बनाया है। आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि दी आप बड़े पापा का घर का होम टूर दीजिए, बड़े पापा का घर का होम टूर दीजिए, छोटे पापा का घर का होम टूर दीजिए। तो अभी मैं छोटे पापा के घर में तो नहीं जा रही हूँ, मैं बड़े पापा का ही होम टूर दिखा देती हूँ। बड़े पापा का घर कैसा है, क्या है। तो बड़े पापा के घर दिखाने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। तो गाइज, बड़े पापा का घर 40 साल पुराना है। सोचिए, 40 साल पुराना घर है और उसी घर में मेरे पापा जन्म हुए, उसी घर में मैं जन्म हुई, मेरे भैया भाई, उसके बाद फिर उसी घर में मेरे भाभीियों के बच्चे भी हुए हैं। तो सोचिए गाइस, कितना ज़्यादा पुराना होगा वो घर। और अभी भी वो घर जैसा दादाजी ने बनवाया था ना, वैसा ही है, वैसे ही मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आप सबको आज मैं जो घर दिखाने जा रही हूँ उसमें हम लोग का इतने ज़्यादा मेमोरीज है, इतना ज़्यादा कहानियाँ है उस घर में, मेरी, भैया की, भाई की। उसके बाद हर एक जितने भी फैमिली है उस यहाँ हमारे घर में, सबके एक एक कहानी है उस घर में। एक मतलब अटैचमेंट है जो शायद उस घर से कभी नहीं जाएगा। तो चलिए, आज मैं वो घर दिखाने वाली हूँ जिस घर से मैं इतनी बड़ी हुई और हमारे हर एक की ज़िंदगी मतलब यहाँ से शुरू हुई है। मेरे दादाजी का घर जो दादाजी ने अपने हाथों से अपनी कमाई से बनवाया था। तो सोचिए, उस टाइम में ज़्यादा कमाई भी नहीं थी, कैसे बनाया होगा, क्या होगा। तो चलिए, अभी आप सबको दिखाऊंगी हर एक चीज़ उस घर का। तो एंड तक ज़रूर देखेगा, तभी आप सबको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यही है बड़े पापा का घर गाइस, और आप सब ने मेरे व्लॉग में बहुत बार देखा होगा मेरे बड़े पापा का घर। और यही घर है जिसमें हम लोग बचपन से बड़े हुए, बचपन यहीं पे बीता, हर एक याद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे बड़े पापा का घर। बड़े पापा के घर के सामने है मेरा घर और ये है रास्ता। बड़े पापा के घर थोड़ा सा एल टाइप में है, मतलब रास्ते की तरह मुंह नहीं है। तो घर के आगे फूल वगैरह, पॉट वगैरह रखा है भाभीियों ने, और यहाँ पे सीधा गैरेज है गाड़ी रखने का। तो आप सबने मेरे व्लॉग में बहुत बार बाहर का तो देखा होगा, लेकिन अभी अंदर का हर एक चीज़ दिखाऊंगी आप सबको। जहाँ पे हम लोग बड़े हुए थे, हम लोग का कमरा था, हमारे मम्मियों का, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, अभी किस किस का कमरा है, कौन कौन कहाँ रहता है, क्या है अंदर, सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले अंदर जाते हैं, उसके बाद ही आप सबको पता चलेगा। तो ये है एक बहुत बड़ा बरांडा, और ये बरांडा अभी का नहीं है, 40 साल पहले का है। और हम लोग 26, मैं 26 साल हो गई, 26 साल से मैं यही बरांडा देख रही हूँ। और यहाँ पे आगे भाभीियों ने कॉटन मतलब कर्टेन लगाया हुआ है, पर्दा। तो बरांडा के सामने एक रूम है और सीधा एक रूम जाता है। तो अभी हम लोग पहले देखते हैं, ये एक रूम है, वो बाकियों के रूम जाता है। तो ये एक बड़ा सा है बरांडा, दो इधर दोनों तरफ ही पर्दे वगैरह लगा हुआ है। और ये है ड्राइंग रूम। और अभी तो हॉल रूम में ही ड्राइंग रूम बनाते हैं, जैसे सिटिंग रूम में। अभी तब पहले तो अलग सा ही एक ड्राइंग रूम बनाते थे। तो चलिए, अभी यहाँ पे अभी मैं अच्छे से एक एक चीज़ दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले लाइट ऑन कर लेते, थोड़ा सा अंधेरा जैसा लग रहा है। तो गाइस, ये जब हम छोटे से तभी से ही ये एक ड्राइंग रूम था। और यहाँ पे अभी देखिए बहुत ही बड़ा जैसा लग रहा है ना आप सबको, बहुत बड़ा ही है। तो यहाँ पे 2 सेट सोफा है, एक सेट इधर है मतलब राइट साइड है, एक सेट लेफ्ट साइड है। और यहाँ पे 3 ट्री टेबल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रूम है तो 3 ट्री टेबल तो चाहिए। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा पोस्टर वगैरह बना के रखा हुआ है। और ये मछली जैसा मेरी छोटी भाभी ने बनाया था। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये वॉल नहीं है गाइस, ये बैम्बू का बनाया हुआ है, उसके ऊपर मिट्टी से लेपा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे पेंट किया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पे एक बेड भी है, जो बाहर के कोई मेहमान आएंगे तो यहाँ पे ही सोते हैं। अभी से नहीं, वो सिलसिला बहुत पहले से ही, चाहे दादा दादी के ज़माने से ही। तो यहाँ पे देखिए सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है। उसके बाद फिर टी टेबल भी है। और बाहर का जो बरांडा है वो मैंने आप सबको दिखा दिया है, और अच्छे से आप सबको समझ में आया इसीलिए मैंने 2 बार दिखाया। तो यहाँ पे शोकेस है, यहाँ पे शोपीस वगैरह है। ऊपर यहाँ पे देखिए हमारे जो फोटो फ्रेम है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है गाइस। मैं तब जन्म हो गई थी, क्योंकि मैं भी वहाँ पे हूँ ना। पापा जब फौज में थे ना, तब पापा ने ये बना के लेके आए थे, वहां से अभी तक है। और अभी थोड़ा सा ये खराब होने लगा है। तो अभी यहाँ पे मैं आप सबको पहचान करा रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बहुत ऊंचाई में थी ना, मतलब बेड के ऊपर मैं चढ़ी हुई थी, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने उतार लिया है। तो ये देखिए दादा दादी मेरी। उसके बाद ये है बड़े पापा, और यहाँ पे है बड़ी मम्मी, और उधर जो साइड में छोटे पापा और छोटी मम्मी। और अभी यहाँ पे ना जो छोटे बड़े पापा और बड़ी मम्मी है, उन्हीं के नीचे उनके बेटे
का मतलब अपने जो बेटे हैं उनका पोस्टर फोटो लगाया हुआ है हमारे पापा ने। तो देखिए ये बड़े पापा के बेटे हैं, बड़े भैया, छोटे भैया, मझले भैया, छोटे भैया, और ये छोटे पापा, छोटी मम्मी की बेटी और फिर से बेटे, मतलब 2 बेटे और 1 बेटी है। तो यहाँ पे उन लोग का है। उसके बाद ये है हमारी बुआ, दादा दादी की एक ही बेटी थी, हमारी एक ही बुआ है। उसके बाद ये है पापा और मम्मी, और पापा को तो आप सब अच्छे से पहचान चुके होंगे क्योंकि मैंने बहुत बार घर पे भी दिखाया। उसके बाद ये देखिए मैं हूँ और ये मेरा भाई है, और यहाँ पे दीदी ने चाचा का बेटे को मतलब पकड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने, लेकिन मेरा मुंह थोड़ा सा बिगड़ गया है और ये ना थोड़ा सा खराब हो चुका है गाइस। और चाचा चाची को भी दिखा दिया आप सबने। तो यहाँ पे चाचा चाची है। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़े से पापा दिख रहे हैं, लेकिन ये खराब होने लगा है, पता नहीं क्यों। बहुत साल हो गया, शायद हो गया होगा 26 साल हो गया, मैं 26 साल की हो गई। तो यहाँ पे सारे हम लोग बच्चे हैं, उसके बाद मैं हूँ। और ये फोटो फ्रेम ना हम लोगों ने स्टूडियो में बहुत बार बनाने के लिए लेके गए, लेकिन कोई भी स्टूडियो ये नहीं बोलता कि हमसे हो पाएगा। लेकिन अगर किसी का स्टूडियो है, मेरे सब्सक्राइबर है या कोई जानते हैं तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं इसको बनाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे ऐसे ही रखना है क्योंकि ये मेरे पापा का याद है, क्योंकि उन्होंने बना के लेके आए थे ना, इसीलिए। तो बस मैंने इसको फिर ऊपर लगा दिया है। उसके बाद ये देखिए ये हो गया। उसके बाद चलिए अब जाते हैं दूसरे कमरे में। तो ये गाइस एक हॉल रूम है। यहाँ पे पहले एक बेड और टीवी हुआ करता था। यहाँ पे टीवी देखते थे सारे लोग बैठ के, लेकिन अब यहाँ से टीवी हटा दिया गया है। यहाँ पे है सोफा, उसके बाद बेड है, और यहाँ पे बच्चे को देखिए कैसे रखा गया है। तो यहाँ पे 3 कमरे हैं। अभी मैं आप सबको बताऊंगी इन 3 कमरे पहले किस किस के थे, अभी किस किस के हैं। तो यहाँ पे एक शोकेस है, लेकिन इसको उल्टा करके रखा गया है क्योंकि यहाँ पे ना कांच है। सोफे जो शोकेस है उसमें कांच लगा हुआ है, तो बच्चे यहाँ पे बहुत शरारत करते हैं। 6 बच्चे हैं, इसीलिए इसको उल्टा करके रखा है। तो यहाँ पे एक बेड है, और यहाँ पे मतलब जो घर के लोग हैं वो सामने बैठते हैं, बातें करते हैं। हम लोग आते हैं तो यहीं पे बैठते हैं, ड्राइंग रूम में नहीं जाते। तो यहाँ पे बच्चे को ऐसे बांध के रखा गया है, मतलब अंदर रखा गया है, क्योंकि ना अभी भाभी लोग सारे खाना खा रहे, तो इनको अगर छोड़ देंगे ना तो ये कहीं पे जाएंगे, दौड़ेंगे, गिरेंगे, इसीलिए यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि यहाँ रखेंगे ना तो किसी का डर नहीं है, गिरेंगे बोल के भी डर नहीं है। तो चलिए अभी मैं आप सबको हर एक रूम दिखाती हूँ किसका क्या रूम है। और सबसे पहले मैं आप सबको मेरे दादी से अच्छे से दिखा देती हूँ। पहले वाले में अच्छे से नहीं दिखाया था क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मतलब ब्लर हो गया था। तो देखिए ये है हमारे 4 बच्चे, और यहाँ पे 2 है, मतलब इस घर में 6 बच्चे। 6 बच्चे होने पर भी मेरे भाभीियों ने इस घर को इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा है ना, ये मैं मानती हूँ गाइस, सच्ची बोली, बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखा है। ये 40 साल पुराना घर तो कहीं से भी नहीं लगता। और ये है मेरे अभी मजली भाभी का कमरा, मतलब रूम, लेकिन पहले ये मेरी चाची का रूम हुआ करता था। अभी मजली भाभी का है, और उनकी बेटी सो रही है क्योंकि अभी सोने का टाइम ही हुआ है, 2 बज रहे, और भाभी लोग सब खाना खा रहे थे। तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। तो देखिए कितना मेंटेन करके रखा हुआ है। तो मैंने तो दिखा दिया है मजली भाभी का रूम, वो मतलब मेरे छोटे चाचा का रूम हुआ करता था पहले। और ये मेरे दादा दादी का रूम हुआ करता था जब दादा दादी रहते थे। तो अभी ये मेरे छोटी भाभी का रूम है। तो छोटी भाभी खाना नहीं खा रही है क्योंकि छोटी भाभी का आज व्रत है, इसीलिए। और यहाँ पे उनके बेटे भी सोया है। और यहाँ पे भाभी का इतना ज्यादा सामान है ना रूम में, मतलब 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के कितना कपड़े होते हैं, क्या कुछ होता है, फिर 2 बेड होते हैं, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ना हर किसी के रूम में 2 बेड ही आप लोग देखोगे। और फिर ये मजली भाभी का और मैंने दिखा दिया। और ये है मेरी बड़ी भाभी का कमरा, और ये कमरा मेरा हुआ करता था, मतलब मेरी मम्मी का कमरा था। और यहाँ पे अभी बड़ी भाभी रहती है। और देखिए यहाँ पे भी 2 बेड है, इतना सारा सामान है। और बड़ी भाभी ने जो मिरर रखा था ना, वहीं पे मेरी मम्मी भी मिरर रखा करती थी। तो बस यही मेरे मम्मी का कमरा। और इस कमरे में बहुत ज़्यादा यादें हैं हमारी। और यहाँ पे बच्चों का बैग वगैरह, टेबल वगैरह है जो बच्चे पढ़ते हैं अभी भाभी के। और भाभी की बच्ची भी सो रही है, अभी सोने का ही टाइम है, मैंने पहले ही बताया है। तो बस इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा है ना, ये मैं आप सबको दिखाना चाहती थी। क्योंकि ना ये 6 बच्चे हैं, अगर घर में एक बच्चा हो ना तभी भी कितना दिक्कत होता है। तो यहाँ पे भाभी बच्चे को सुलाने की कोशिश करिए, एक तो सो चुका है लेकिन दूसरा तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बस अभी मैंने 3 कमरा दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे है एक रूम जो हॉल रूम जैसा ही है, हॉल रूम का उधर ये टीवी रूम है। पहले यहाँ पे बेड हुआ करता
करता था, बड़े भैया सोया करते थे यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे टीवी है, उसके बाद एक बेड भी है टीवी देखने के लिए, उसके बाद एक उसी के सामने रूम है। ये मेरे छोटी मम्मी का कमरा के हुआ करता था तभी, लेकिन अभी यहाँ पे इन्वर्टर है, सिलाई मशीन है, यहाँ पे बच्चे सामने पढ़ते हैं, तो ये अभी बच्चों का कमरा ही बोल सकते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, कभी कभी सिलाई करने का मन करा तो सिलाई किया जाता है। तो फिर इसी के सामने और एक कमरा है, ये कमरा मेरी बड़ी मम्मी का है और अभी भी बड़ी मम्मी का ही है। और यहाँ पे देखिए बड़ी मम्मी सो रही थी लेकिन मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, सोने देते हैं, मैं बाहर से वीडियो कर लेती हूँ क्योंकि अभी उठाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये है मेरी बड़ी मम्मी का कमरा और अभी भी बहुत ही अच्छा है। और ये जो डोर है वो आप सबको देखकर ही पता चल चुका होगा कि कितना ज़्यादा पुराना है। तो बस बहुत ही अच्छा लगता है ये घर आने में, सुकून जैसा लगता है क्योंकि ये घर मतलब एक सपनों का घर जैसा ही है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इस घर में। उसके बाद चलिए अभी दिखाती हूँ मैं किचन साइड। और ये किचन गाइस अभी नया बना है, नया मतलब जब हम 5-6 में पढ़ते थे ना तब बना है, दादाजी ने बनाया है, लेकिन ये सीमेंट और ईट से बना हुआ है। तो यहाँ पे 4 कमरे है, जो पर्दा वाला है वो है स्टोर रूम और इधर का जो बीच वाला है वो है पूजा रूम। ये 2 कमरा मैं आप सबको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि दिखाने का मन नहीं है, अभी पूजा रूम भी क्या दिखाऊं। उसके बाद ये है किचन, उधर है डाइनिंग रूम। तो चलिए आप सबको दिखाती हूँ। तो देखिए ये है डाइनिंग रूम और इसी के सामने है किचन, और किचन बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे भी किचन में भी एक डाइनिंग है, उसके बाद फ्रिज वगैरह है, बर्तन रखने के रेक वगैरह है, उसके बाद फिर एक शोकेस जैसा बनाया है कप वगैरह रखने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चों ने कितना शरारत कर रखा है, आप सब देखकर ही पता चल चुका होगा। जो माइका वगैरह है सारा निकल चुका है, तो क्या करें, अभी बच्चे 6-6 बच्चे हैं तो यहाँ पे शरारत तो करेंगे। 6-6 बच्चों का घर ना एक प्लेग्राउंड से कम नहीं होता गाइस, सच्ची बोल रही हूँ। और यहाँ पे मैं रोज सुबह शाम देखती हूँ, और इस सुबह शाम में मेरे भाभीियों को स्ट्रगल भी देखती हूँ। इतना साफ सफाई करते रहते, एक जगह पे दूसरी जगह पे रखते हैं तो बच्चे दूसरी जगह पे तीसरी जगह पे रख देते हैं। तो उसके बाद इसी के सामने है हैंडपम्प वगैरह, पानी का बाथरूम वगैरह। और ये है मेरी भैया की, बड़े भैया की बड़ी बेटी स्कूल से आई है और यहाँ पे खुद का खाया हुआ बर्तन धो रही है गाइस। मैं देखकर शौक हो गई और मैं बोली कि तू धोती है, तो ये बोलती है हाँ मैं हमेशा ही जब मैं खाना खाती हूँ तो खुद धोती हूँ। तो लेकिन खुद काम करना चाहिए गाइस, क्योंकि हमें हर चीज सीखना चाहिए और अभी से सीख रही है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक बाहर जाने का रास्ता है, इधर से हम लोग अब मेरे घर भी जा सकते हैं। और उसी के सामने है यहाँ पे चूल्हा, क्योंकि जो हम लोग के भाभी है वो ठंडी दिन में चूल्हे पे ही रोटी वगैरह बनाते हैं, तो चूल्हा तो चाहिए। उसके बाद फिर उसी मतलब हैंडपम्प के जो रूम है उसी के सामने 2 दरवाजे हैं, एक मेरे घर की तरफ जाते हैं और एक दूसरे चाचा के घर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे मशीन, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ है। उसके बाद फिर जो चाचा के घर तरफ जाते हैं उधर हमारे बड़े पापा ने 2 घर बना के रखे, बना रहे हैं अभी भी भैयाओं के लिए, मतलब एक चाचा के घर और उधर हो गया एक घर, इधर हो गया एक घर, यहाँ पे बना रहे हैं। और ये घर तोड़कर फिर से बनाने वाले हैं दूसरा घर, क्योंकि हमारे बड़े भैया के 3 बेटे हैं, 3 बेटे के लिए बना रहे। तो गाइस आप सबको मेरा ये जो पुराना घर है हमारा कैसा लगा आप सब कमेंट करके बताएगा। ये है डाइनिंग रूम, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ये है डाइनिंग रूम, उसके बाद ये है किचन, उसके बाद चलिए अभी जाते हैं सीधा, जाते जाते यहाँ पे दिखेगी स्टोर रूम और पूजा रूम, लेकिन इधर हम नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे। इधर है यहाँ टीवी देखने का रूम, उसके बाद फिर इधर बड़े मम्मी का रूम है, इस साइड लेफ्ट साइड है मेरी छोटी मम्मी का रूम, मतलब अभी है बच्चों का रूम। उसके बाद फिर यहाँ पे हॉल रूम है, सिटिंग एरिया, जहाँ पे हम सामने आके बैठते हैं, बातें करते हैं। और ये मेरी तीनों भाभी और ये मेरे बड़े पापा। बड़े पापा को मैंने बोला हाय बोल दो बड़े पापा, तो बड़े पापा बोल रहे हाय। और बड़े पापा बोले थे ये 40 साल हो गया हमारे घर को, बहुत पुराना है बताना बोल रहे थे। उसके बाद मेरी बड़ी भाभी की बेटी, ये है बीच वाली मेरी छोटी भाभी, और ये है मझली भाभी। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत मेंटेन करके रखा है, सच्ची बोली हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही देखती हूँ सुबह शाम बहुत गंदा करते बच्चे, लेकिन दिन भर ये लोग लगे रहते घर साफ करने में। और ये सबसे प्यारा चीज़ मुझे लगता है ड्राइंग रूम, क्योंकि इस ड्राइंग रूम में हमारा बहुत सारे यादें, बचपन में इतने शरारतें की है, इतनी पिटाई खाई है, इतनी शरारत की है ना, क्या ही बताऊँ। गाइस मैंने बड़े पापा के घर का होम टूर दे दिया है, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और ये घर बहुत ज़्यादा पुराना है गाइस, 40 साल पुराना, और अभी तक भाभीयों ने इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखा हुआ है। और 6-6 बच्चे के साथ इस घर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मतलब आफत आ जाती है, क्योंकि बच्चे इतने शरारत होते हैं ना, एक भी समान जगह पे नहीं रहने देते। और आप सबको पता होगा जिनके बच्चे, उन लोगों को तो सबसे ज़्यादा ही पता होगा, क्योंकि एक भी सामान अगर आप लोग इस एक जगह में रखो ना, तो दूसरे जगह में वो सामान
उस जगह में मिलता ही नहीं। तो बस मैंने आपको ये घर दिखा दिया है 40 साल पुराना, जो इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा यादें है गाइस, बहुत ज़्यादा यादें। पापा से लेकर मैं हमारे पीढ़ी तक, उसके बाद फिर मेरे जो भैया के बच्चे हैं उनकी पीढ़ी तक बहुत ज़्यादा यादें है। लेकिन अभी बड़े पापा नया घर बना रहे हैं, क्योंकि इसी घर में तो मतलब ज़िंदगी तो नहीं बिता सकते। बड़े पापा की जो ज़िंदगी वो तो ख़त्म मतलब हो ही चुका है। अभी बस बड़े भाइयों का ज़िंदगी है, बड़े भैया, मझले भैया, छोटे भैया, उन लोग के लिए भी तो चाहिए। तो बस अभी बना रहे नया घर, उधर बन जाएगा तो ये भी तोड़कर बना लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना गाइस, इसको तोड़ना चाहिए या नहीं। लेकिन हमारे बहुत याद है इसमें। तो चलिए, अभी ये बड़े पापा का डिसीजन है जो भी है। तो बस ये मेरा घर, ये है बड़े पापा का घर। और आज का जो व्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जैसे मेरे घर को दिया था वैसे ही दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आप सबसे दूसरे व्लॉग में। किस टाइप का व्लॉग चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।